हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक विशेष आयोजन के लिए एकत्र हुए हैं। आज राजीव प्रभु और नमिता माता जी का नया घर में प्रवेश है। इंग्लिश में बोलते हैं हाउस वार्मिंग सेरेमनी। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनकी शुभकामनाएं हम देंगे नए घर में प्रवेश करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी मैं ऐसे घर के उद्घाटन में जाता हूँ तो सबसे पहले एक लीला याद आती है, भगवान शिव की। एक बार माता पार्वती ने बहुत जिद की भगवान शिव से कि आप हमको ऐसा कैलाश पर रखते हो, आप भजन करते हो, हमारा कोई घर नहीं है तो हमारा घर होना चाहिए। तो भगवान शिव भी सोचने लगे कि अरे देखो, आज तक कुछ मांगा नहीं, पहली बार मांग रहे हैं, तो चलो ठीक है, घर बना देते हैं। तो एक घर बनाया, और जब घर बनाया तो ब्राह्मणों को बुलाया, जैसे राजीव प्रभु ने बुलाया है। तो ऐसे बुला करके उन्होंने अनुष्ठान किया। अब ब्राह्मण जब जाते हैं तो दक्षिणा देना चाहिए। मैं सिग्नल नहीं दे रहा हूं आपको। तो जब वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो भगवान शिव सोचने लगे क्या दूं क्या दूं क्या दूं, तो वो घर को ही दान कर दिया। तो जब भी मैं ऐसे प्रोग्राम में जाता हूँ तो भगवान शिव जैसे कैंडिडेट को ढूंढता हूँ। हरी हरी। आइए हम लोग भगवान को स्मरण करते हैं। ये कोई भी अनुष्ठान हो, हमारे जीवन के जितने संस्कार हैं, भगवान की कृपा को ही हम आकर्षित करते हैं। चाहे वो गर्भदान संस्कार हो, चाहे वो अन्नप्राशन हो, चाहे वो नामकरण हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे अंत्येष्टि हो, कोई भी संस्कार हो, भगवान के स्मरण से ही हम उसको सिद्ध करते हैं। तो इसलिए हम लोग भगवान के विषय में चर्चा करेंगे। सबको सुनाई ठीक से दे रहा है? मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर पीछे की साइड। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यद्यपि हमने भगवान शिव की कथा को स्मरण किया, जो कि
आदर्श गृहस्थ हैं और इतने भगवान से आसक्त हैं कि यद्यपि ये सारे संसार को चलाने का भार भगवान शिव के ऊपर ही है, इसलिए उनका एक नाम है भव, क्योंकि ये पूरे भव संसार को चलाते हैं भगवान शिव। लेकिन फिर भी भगवान से इतने आसक्त है कि संसार के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है। जैसे किसी की मिठाई की दुकान हो और वो खुद की मिठाई से आसक्त ना हो, ऐसे भगवान शिव है। लेकिन फिर भी केवल विरक्ति ही आध्यात्म का लक्षण नहीं है। केवल विरक्त होना आध्यात्मिकता नहीं सिखाती। कई बार लोग बोलते हैं, अरे आप तो भक्त हो, आप लोगों को थोड़ी ऐसे ऐसे घरों में रहना चाहिए, आपको बड़ी बड़ी गाड़ी भी नहीं लेना चाहिए, आपको आईफोन भी नहीं लेना चाहिए, आपको तो सड़क पे रहना चाहिए। लेकिन वास्तव में हमारे आचार्यों ने सिद्धांत दिया है युक्त वैराग्य का। युक्त वैराग्य अर्थात जब किसी वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो वस्तु पवित्र हो जाती है। तो विषय में समस्या नहीं है, उस विषय को लगा किस चीज में रहे वो उसमें समस्या है। अपने भोग के लिए लगाएंगे बंधन का कारण बन जाएगा, भगवान की सेवा के लिए लगाएंगे मुक्ति का कारण बन जाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं भगवान के कई कई परिकर हुए जो बड़े बड़े राजा थे, और भगवान अपने भक्तों के लिए सारी व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, मेरे भक्तों के पास जो नहीं है मैं उसको पूरा करता हूं, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो ये भगवान का वचन है अपने भक्तों के लिए। हम देखते हैं भागवत में बड़ी सुंदर वर्णन आते हैं कि जब काल्यवन और जरासंध दोनों एक साथ आक्रमण करते हैं और उस समय पर भगवान मथुरा नगरी को छोड़ के भाग जाते हैं, और उनका नाम पड़ता है रणछोड़। रण को छोड़ करके भागे, और खुद ही नहीं भागे, सारे परिवार को लेकर के भागे। अब भगवान का परिवार भी छोटा मोटा नहीं था, यदुओं के कई वंश, कई कई संप्रदाय उस मथुरा नगरी में रहती थी। मैनी रॉयल फैमिलीज यूज्ड टू लिव देयर। तो वृष्णि है, यदु है, बहुत सारे सब एक साथ रहते थे। रातों रात भगवान ने सबको शिफ्ट कर दिया। किसने बनाया? विश्वकर्मा ने बनाया। विश्वकर्मा को बोला कि देखो एक नया स्थान तुरंत बना दो जहां पर हमारे सारे पार्षदगण रहेंगे, बड़े बड़े महल बनेंगे, बहुत सुंदर सुंदर मार्ग होंगे, सुंदर सुंदर उद्यान होंगे, सरोवर होंगे, हर तरह की सुविधाएं होंगी, ऐसी नगरी बसा दो। नगरी बसा दी। रातों रात लोग शिफ्ट हो गए। अब जब सुबह सो करके उठे तो सोए तो कहीं और थे, उठे कहीं और। अब आप कहीं नई जगह पर जाकर के सो के उठते हो तो ही तो ढूंढने में मुश्किल होती है ना, कहाँ आ गए हम, एकदम से उठ के थोड़ी समझ में आता है। अब ये तो पूरी नई जगह पर ही शिफ्ट हो गए रातों रात। तो जब सो करके उठे तो पूछने लगे, अरे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ, द्वारका, द्वार का नाम पड़ गया द्वारका, इसलिए द्वार का नाम पड़ा। तो पूछे द्वार कहाँ पर है, कहाँ से निकलना है, ये जगह कौन सी है? द्वारका है। तो उस द्वारका नगरी में भगवान के पार्षदों के साथ भगवान रहा करते थे, और बताया जाता है कि ये द्वारका नगरी का वैभव स्वर्ग के वैभव से भी कई कई लाखों गुना ज्यादा था। ये गुणगान नारद मुनि युधिष्ठिर की सभा में करते हैं कि आप कृष्ण के विषय में पूछ रहे हो, उन्होंने जो द्वारका नगरी बसाई है उसका वैभव तो देवताओं को भी देखने के लिए दुर्लभ है। क्योंकि जैसे जैसे आप उच्च लोकों में जाते हो, तीन चीजों की वृद्धि होती है, सत, चित, आनंद, तीन चीजों की वृद्धि होती है। यहां से ज्यादा सत अर्थात ज्यादा दीर्घायु है देवता, उनसे ज्यादा दीर्घायु है ब्रह्मलोक इत्यादि के निवासी। उसी प्रकार चिद, यहां पर जितना हमारा बुद्धि है उससे कई गुना ज्यादा बुद्धि है स्वर्ग में, उससे कई ज्यादा बुद्धि है उसके ऊपर के लोकों में। और आनंद, वैसे भौतिक संसार में आनंद नहीं होता, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत सुख हम अनुभव करते हैं, इसका कई गुना ज्यादा सुख है स्वर्ग में, उससे कई ज्यादा सुख है ब्रह्मलोक इत्यादि में। जैसे अभी दक्ष संकर्षण प्रभु बता रहे थे कि गुलाब जामुन सावेर पहुंच गए, तो आप सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैंने आने के पहले पूछा था कि कितने गुलाब जामुन ऑर्डर किए,
तो बताया हर व्यक्ति के लिए 5-5 गुलाब जामुन है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो 5-5 गुलाब जामुन होने के बाद भी अगर कोई 10 गुलाब जामुन आपको दे, 20 दे, 50 दे, 100 दे, तो क्षमता हमारी इतनी नहीं है कि हम भोग कर सके। लेकिन देवताओं के पेट कैसे होते हैं, वो ट्रक भर के भी गुलाब जामुन खाएंगे तो उनकी तोंद नहीं निकलेगी, उनको डाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी, जिम नहीं जाना पड़ेगा, उनको डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सुख का भी जो स्तर यहाँ पर है, देवताओं का सुख का स्तर कहीं ज्यादा है, और फिर उच्च लोगों का सुख का स्तर और ज्यादा है। नारद मुनि बताते हैं द्वारका का वैभव इस पूरे भौतिक संसार के वैभव से कई गुना श्रेष्ठ है। और क्यों है? क्योंकि उस द्वारका में साक्षात द्वारकाधीश कृष्ण निवास करते थे। जहां कृष्ण होंगे वहीं पर श्री होगी, यानी वहीं पर संपदा होगी, वहीं पर ऐश्वर्य होगा, वहीं पर आनंद होगा, वहीं पर विजय होगी। क्योंकि कृष्ण है श्रीपति, कृष्ण है लक्ष्मीपति। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन कृष्ण जहां आ जाएंगे वहां पर लक्ष्मी स्वतः आ जाएगी। और इसीलिए द्वारका नगरी में कोई वैभव का अभाव नहीं था। लोग आके भगवान की सेवा में वैभव को लगाते थे। जैसे आपने वो कथा सुनी होगी कि एक बार ब्रह्मा जी आते हैं, तो ब्रह्मा जी आते हैं, उनको द्वारपाल रोक देते हैं। द्वारपाल ब्रह्मा जी को पूछते हैं तुम कौन से ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्होंने राजीव प्रभु के घर में ही पूछे कि भैया आप कौन, आपको बुलाया किसने? तो समस्या हो जाएगी ना। तो ब्रह्मा जी ने ही बनाया ब्रह्मांड और उन्हीं को पूछा जा रहा है कि आप कौन। तो दिक्कत हो गई ब्रह्मा जी को बड़ी। बोले हम कौन, हम ब्रह्मा है। बोले कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? यहाँ सारे अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा अटेंडेंस लगाने आते हैं और आप तो खाली हाथ आए हो। जो बाकी ब्रह्मा है बड़ी बड़ी गिफ्ट लेके आते हैं। तो इससे एक और शिक्षा क्या मिलती है, जब किसी के घर के उद्घाटन में जाए तो गिफ्ट लेके जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को पूछा गया अरे आप कौन से ब्रह्मा? तो उनको बड़ा सदमा लगा। फिर द्वारपाल ने बोला जाओ खुद ही जाकर के अंदर देखो। और जब ब्रह्मा जी ने अंदर जाकर के देखा, इतने सारे ब्रह्मा लाइन लगा करके, किसी के 4 मुख हैं, 8 मुख हैं, 16 मुख हैं, 32 मुख हैं, 64 मुख हैं, 1000 मुख हैं, 10,000 मुख हैं, और वो सब अपने मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, सब गुणगान कर रहे हैं। और सभी अपने अपने लोगों से भेंट लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं। तो ऐसी द्वारका नगरी में कोई कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा, जो भेंट भगवान को चढ़ती होगी तो द्वारका वासियों को नहीं मिलती होगी, अपने आप मिलती होगी। तो जहां कृष्ण रहेंगे वो सारी संपदा अपने आप आ जाएगी। तो एक बार क्या हुआ, एक बार नारद मुनि आए, और नारद मुनि की जो भूमिका है वो बड़ी अटपटी है। अगर कोई नारद मुनि को ठीक से ना समझे तो वो यही समझेगा कि नारद मुनि लड़वाने के काम करते हैं, और थोड़ा बहुत करते भी है। तो नारद मुनि ने क्या किया, स्वर्ग से एक पारिजात का पुष्प लेकर के आए, और ये पारिजात का पुष्प ला करके रुक्मिणी देवी के हाथ में दे दिया। अब रुक्मिणी देवी प्रसन्न, भगवान भी प्रसन्न, लेकिन एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं। कौन? कौन? सत्यभामा। सत्यभामा और भगवान का रस थोड़ा ऐसा है जैसे आजकल के पति पत्नी के बीच में होता है, लड़ाई झगड़े वाला। और रुक्मिणी और कृष्ण के बीच का संबंध बड़ा सौम्य है। रुक्मिणी बड़ी सरल है, लड़ाई झगड़ा नहीं करती। पुष्प आए रुक्मिणी के पास, सत्यभामा नाक चढ़ा करके बैठ गई। अब भगवान सत्यभामा को मिलने के लिए गए, सत्यभामा देखे नहीं भगवान की तरफ। अब भगवान को समझ में तो आया कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है पूछना पड़ेगा। बहुत अनुरोध करने लगे सत्यभामा को, अरे बताओ हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। चेहरे पे 12 बजे, बोले कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, बताओ। बोले अच्छा, सारे प्यार अब आपको रुक्मिणी के ऊपर ही है ना, हम लोग तो बाद में आए, हम तो सेकंड थर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास तो रुक्मिणी है। बोले अरे क्यों? बोले पारिजात किसको दिया? रुक्मिणी को। अरे मैंने थोड़ी दिया, नारद। और नारद किसका भक्त है? तुम्हारा ही भक्त है ना, तुमने उसको क्यों नहीं बोला 2 लेके आने के लिए? भगवान बोले 2 की बात होती तो 2 बोलता। कितनी है? 16,108। यहाँ तो पूरा ट्रक भर के फूल लाना पड़ेगा नारद मुनि को। बोले जो भी हो, अभी मुझे पारिजात चाहिए। अरे ठीक है, पारिजात अभी बोल देता हूँ, पारिजात आ जाएगा। बोले नहीं, अभी पुष्प नहीं चाहिए, पूरा का पूरा झाड़ चाहिए, पूरा पेड़ चाहिए, उखाड़ के लेके आओ।
बेचारे भगवान, बेचारे इसलिए बोल रहा हूं कि जो भगवान को ब्रह्मा जी खुद आके उपहार चढ़ा रहे हैं, वो जाते हैं स्वर्ग में सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए पारिजात का वृक्ष लाने के लिए। और जब वहां जाते हैं, इंद्र भगवान को वृक्ष देने से मना कर देते हैं। युद्ध करना पड़ता है भगवान को इंद्र से, और भगवान इंद्र को यह समझा देते हैं कि देखो, तुम राजा नहीं हो, मैंने तुमको बिठा रखा है। राजा कौन हूं? मैं हूं। मेरी अध्यक्षता में तुम राजा बने हो। भगवान पारिजात का वृक्ष लेकर के आते हैं। अब रुक्मिणी नाराज हो जाती है। रुक्मिणी, अच्छा एक फूल हमको मिला, उनको एक पेड़ मिला, अब गार्डन तो मांग नहीं सकते, क्या करें? लेकिन रुक्मिणी का स्वभाव नहीं था लड़ाई करने का। तो हुआ ऐसा, एक दिन भगवान रुक्मिणी के महल में जाते हैं, और इतना सुंदर वर्णन भागवत में रुक्मिणी के महल का है, उसका वर्णन सुन के आप प्रसन्न हो जाएंगे कि कितना अच्छा घर है। घर की बात चल रही है इसलिए घर की कहानी सुना रहा हूं मैं। घर घर की कहानी, घर घर की। तो भगवान के घर की कहानी सुनेंगे तो कहानी घर घर की नहीं होगी, और भगवान के घर की कहानी नहीं सुनेंगे तो कहानी घर घर की होगी। तो जो भी हो, भगवान का जो महल था, रुक्मिणी का जो महल था, वो किलोमीटर किलोमीटर लंबा था, और कोई पत्थर नहीं लगा था उसमें, कोई मार्बल नहीं लगा था, कोई टाइल्स नहीं लगी थी। वहां पर स्वर्ण और चांदी के फ्लोर थे, सॉलिड गोल्ड के फ्लोर, सॉलिड गोल्ड की दीवारें। वहां प्रकाश के लिए हेलोजन नहीं थे, वहां पर क्या थे? मणि लगी हुई थी, जो खुद से प्रकाशमान रहती थी, उनको सूर्य की भी आवश्यकता नहीं रहती थी। इतने सुंदर महल के अंदर भगवान जाते हैं और शैया पर लेट जाते हैं, और यहां रुक्मिणी भगवान को पंखा कर रही है। साक्षात महालक्ष्मी व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा करती है, और ये सेवा करते 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 भगवान सोचते हैं, देखो सत्यभामा तो लड़ाई करती है, लेकिन रुक्मिणी लड़ाई भी नहीं करती, और जो लड़ाई नहीं करती उसके अंदर की बात निकालना और मुश्किल है। कोई व्यक्ति लड़ जाए तो समझ में आए उसके मन में क्या था, कोई ना लड़े तो बहुत समस्या है। तो ये भक्तों के बीच में और झमेला है, लड़ते भी नहीं है और मन में भी रखते हैं। तो रुक्मिणी देवी मन में रखी थी, बातचीत नहीं कर रही है। कृष्ण समझ रहे हैं कुछ तो लफड़ा है, नाक चिढ़ा के ऐसा हवा कर रही है, हवा कर रही है लेकिन प्रसन्न नहीं है। भगवान सोच रहे हैं कैसे कुछ तो बुलवाऊं इनसे, कुछ तो बाहर निकलवाऊं। भगवान उल्टा बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? हे राजपुत्री। बोले हैं राजपुत्री? मेरा आपका संबंध नहीं है कि राजपुत्री? भीष्म की याद दिला रहे हो? बोले हाँ राजपुत्री, आप इतनी सुंदरी हो, आपके पीछे कितने कितने राजा पागल थे, और कई बार जब विवाह होता था वैदिक काल में, तो पत्नी पति को परमेश्वर रूप से पूजती थी, लेकिन आपको विवाह करने के लिए कई राजा आपके दास बनने के लिए तैयार थे। आपने उन सब राजाओं को छोड़ा क्यों? और याद है जब आप गिरजा मंदिर से बाहर निकली, आपने अपना पल्लू उठाया, तो आपकी सुंदरता देखकर तो सब एकदम एक के बाद एक बेहोश हो गए थे। इतनी सुंदर आप थी, तो आपके पास रिश्तों की तो कोई कमी नहीं थी, फिर आपने मुझे क्यों चुना? बोले क्यों? मैं तो सुंदर भी नहीं हूं, मैं तो काला कलूटा हूं। गोरा हो व्यक्ति तो सुंदरता में गिना जाए, फिर मेरा कोई वर्ण पता नहीं है। कोई बोलता है देवकी वसुदेव का पुत्र, कोई बोलता है नंद यशोदा का पुत्र, तो वर्ण पता नहीं है। उसके बाद मेरी कोई मॉरलिटी भी नहीं है, मेरा कोई धर्म पालन करने की क्षमता भी नहीं है। रण छोड़ देता हूं, जिसने प्रेम दिया, ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया, उनको ही छोड़ देता हूं। तो मेरे चक्कर में जो पड़ेगा वो रोएगा। मेरे माता पिता रोए, मेरे सखागण रोए, गोपीगण रोई, मेरी गाय रोई, सब लोग मेरे चक्कर में रोते हैं। तो अभी भी टाइम है, मेरे जैसे कायर के साथ मत रहो। मैं समुद्र के बीच में छुप करके बैठा हुआ हूं, अभी भी टाइम है, अभी चले जाओ और कोई अच्छे साहसी राजा से विवाह कर लो। अभी भी लोग तैयार हैं आपसे विवाह करने। अभी इनके पुत्र हो गए, पोते हो गए, पोतों की शादी हो गई, ये उस टाइम की बात चल रही है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं? अभी भी आप एकदम सुंदर हो, मिस यूनिवर्स हो, अभी भी आप जा सकते हो, अभी भी आप किसी से विवाह कर सकते हो। रुक्मिणी जैसे जैसे सुन रही थी, हवा की स्पीड कम हो रही थी, और अपने पैरों से भूमि को कुरेद रही थी,
और जैसे ही भगवान ने बोला अभी भी समय है, आप कहीं भी चले जाओ, धड़ाम से नीचे गिरी बेहोश होकर। अब भगवान कूद के नीचे गए, ये तो सीरियस हो गया मामला, मजाक मजाक में रजाक मर गया, ये कहावत है, ये तो सीरियस हो गया मामला। भगवान कूद करके गए, रुक्मिणी को गोदी में लगा, अभी वो पहले पंखा कर रही थी, अभी भगवान उसको पंखा कर रहे हैं। भाई उठ जा, भाई उठ जा, लोग बोलेंगे मार दिया मैंने मजाक करके, वैसे ही कम लांछन लगे क्या मेरे ऊपर। ऐसे जैसे रुक्मिणी को उठाया, अब रुक्मिणी बोलना शुरू करती है। रुक्मिणी बोलती है, आपके लिए मैंने परिवार छोड़ा, ये सुनने के लिए। आप जो वचन बोल रहे हो वास्तव में सब कुछ सच है। क्यों? क्योंकि भौतिक सुंदरता आपको नाप नहीं सकती, इसलिए आपको सुंदर बोलना भी आपका अपमान है। भौतिक व्यक्ति की सुंदरता से आपकी तुलना थोड़ी की जा सकती है। आपने बोला आपका वर्ण कोई बता नहीं सकता, कैसे बताएगा? क्योंकि सारे वर्ण तो आपसे आते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्ट, तो आपसे चारों वर्ण आते हैं, तो आपका वर्ण कोई कैसे बताएगा? आपके माता पिता का कौन बताएगा? आप सबके माता पिता हो। और आप बोले कि आप जल में निवास करते हो, इसलिए तो आपका नाम है नारायण। नारायण शब्द का मतलब है जो जल के ऊपर निवास करे वही नारायण। तो हर तरह से जो जो आपने बोला एकदम परफेक्ट बोला। और देखिए 16,108 में से मैं एक आपकी दासी हूं। आज आप मुझे बोलोगे चले जाओ तो भी मैं आपकी सेवा करूंगी। ये सुनकर के कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण रुक्मिणी का गुणगान करते हैं, रुक्मिणी को बोलते हैं, देखो मैंने तुमको इतने विकल्प दिए, फिर भी तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहती हो। रुक्मिणी बोलती है, क्या विकल्प आपने दिए? जो भौतिक संसारी पुरुष होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। अभी माता रुक्मिणी बोल रही है, मेरा मत बोलना, मैंने नहीं बोला ये। माता रुक्मिणी बोलती है संसारी पुरुष 3 तरह से घर में रहते हैं। एक गधे के जैसे, दूसरा कुत्ते के जैसे, तीसरा बिल्ली के जैसे। क्यों बोला है ऐसा? गधे के जैसे इसलिए कि इंद्रिय भोग के लिए जाते हैं और गधी जैसे लात मारती है वैसे लात खाते रहते हैं। दूसरा, ये रुक्मिणी माता बोल रही है, भागवत में है, आप पढ़ सकते हो, मेरे मन से बना के नहीं बोल रहा हूं। दूसरा, कुत्ते के जैसे, जैसे कुत्ता घर की रखवाली करता है ऐसे बेचारा पुरुष घर की रखवाली करता है। और तीसरा, बिल्ली के जैसे। बिल्ली क्या करती है? जो भी बासा कूचा मिल जाए वो खा लेती है, तो बेचारा फ्रिज से निकाल के जो मिलता है वो खा लेता है, उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो ये जो संसारी पुरुष हैं वो तो जानवरों के जैसा जीवन जी रहे हैं, और आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुझे मिले हो, आपको छोड़ के मैं कहां जाऊंगी? तब भगवान बोलते हैं, रुक्मिणी तुम्हारा जितना प्रेम मुझसे है, मैं कभी तुमको इस प्रेम के बदले कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने जितना प्रेम मुझसे किया है मैं तुमसे उतना प्रेम नहीं कर सकता। तो जो सेवा तुम मेरी कर रही हो वो सेवा से ही संतुष्ट रहो, वही तुम्हारा उपहार है। तो देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, द्वारका का वैभव है द्वारका वासियों का कृष्ण के लिए प्रेम। जितना प्रेम द्वारकावासी कृष्ण से करते हैं, उस प्रेम के कारण कृष्ण द्वारका में निवास करते हैं, और इसीलिए द्वारका समस्त नगरियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। आप देखिए जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका वापस लौटते हैं, प्रथम स्कंद में वर्णन आता है, भगवान कृष्ण अपने शंख को बजाते हैं, और जैसे ही शंखनाद करते हैं, जो द्वारकावासी जो कार्य कर रहा था सब छोड़ करके भाग के आता है। जैसे अभी प्रसाद की वैन जब आएगी तो आप सब तुरंत भाग करके पैन की तरफ जाओगे, उसी तरह द्वारकावासी जो खा रहे थे खाना छोड़ के भागे, जो सो रहे थे उठ करके भागे, जो बच्चों को नहला धुला रहे थे वो छोड़, जो था सब छोड़ करके भागे कृष्ण के पास। इतनी आसक्ति उनके पास थी। और सुखदेव गोस्वामी तो यहां तक बोलते हैं, सुत गोस्वामी यहां तक बोलते हैं कि जिसने केवल भगवान का नाम सुना है, जिसने केवल भगवान की कथा सुनी है, वो भगवान से इतना आसक्त हो जाता है। तो द्वारकावासी तो भगवान के साथ उठते बैठते चलते फिरते सब करते थे, उनको कितनी आसक्ति होगी भगवान से, और इसीलिए द्वारका का वैभव इतना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इस द्वारका के वैभव से भी ऊंचा एक वैभव है, और उस नगरी में ना तो सोना है, ना चांदी है, ना हीरे हैं, ना मोती है, ना बड़े बड़े भवन हैं, ना सड़कें हैं, ना उद्यान है, ना सरोवर है,
किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। वो एक वन है। कौन सा वन है? वृंदावन है। इतनी आसक्ति भगवान को उस वृंदावन से है कि द्वारका में भी भगवान उस वृंदावन को स्मरण कर करके रोते हैं। आपको पता है जब कृष्ण का जन्म हुआ था, कहां जन्म हुआ था कृष्ण का? इंदौर में? कहां? मथुरा में हुआ था। ओके, मथुरा में कहां हुआ था? नरसिंह होम में, जेल में हुआ था। वेरी गुड। तो जब जेल में, जब मैं सोच रहा हूं आप लोग सो गए कि जागे हैं इसलिए पूछ रहा हूं, तो जब जेल में जन्म हुआ, वसुदेव और देवकी को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि भगवान उनके घर में जन्म लिए। अब सांसारिक व्यक्ति भी अपने बच्चे के जन्म को कितने बड़े स्तर पर बनाता है ना? छोटा मोटा व्यक्ति भी, कोई गरीब से गरीब भी होगा, अपने बच्चे का जन्मदिन तो बहुत बड़े धूमधाम से मनाएगा। यहाँ वसुदेव और देवकी के घर में साक्षात भगवान जन्म लिए, उनका कितना मन होगा बड़ा उत्सव बनाने के लिए। उनका कितना मन होगा मैं भी पंडाल लगाऊं, साउंड सिस्टम लाऊं, हेलोजन लगाऊं, प्रसाद लाऊं, स्पेंडिक्स में गरम प्रसाद मिलना चाहिए, सारी चीजें सोचते होंगे वो लोग भी। लेकिन बेचारे बंधे हुए हैं। तो वसुदेव और देवकी मनी मन संकल्प करने लगे और मनी मन सोचने लगे कि आज अगर हम मुक्त होते तो हम लाखों लाखों गायों का दान करते, आज अगर हम मुक्त होते तो हम कई ब्राह्मणों की सेवा करते, आज अगर हम मुक्त होते तो हम कई यज्ञ अनुष्ठान करते, आज अगर हम मुक्त होते तो हम वैष्णवों की सेवा करते, आज अगर हम मुक्त होते तो सारे रिश्तेदारों को बुलाते। ऐसी भावना वसुदेव और देवकी की मनी मन में चल रही है। उस समय तो कर नहीं पाए। भगवान 11-12 साल ब्रजमंडल में रहे, उसके बाद वापस आए। कंस मामा को मारा, मारने के बाद माता पिता को मुक्त किया, और मुक्त जब किया, इतना प्रेम वसुदेव और देवकी को कृष्ण और बलराम के ऊपर आता था, वो सब भूल गए। अच्छा, भक्ति संबंधित बातें वैसे हम जल्दी भूल भी जाते हैं। हमने गर्भ में भगवान को वचन दिया हम भजन करेंगे, भूल गए। गुरुजनों को वचन हम देते हैं सुबह 4 बजे उठूंगा प्रभु जी रोज, अगले दिन ही पंचर। रोज मैं 16 माला जब करूंगा, घर्रा घर्रा कब से जब कंप्लीट करते हैं। तो जो वचन आध्यात्मिक होते हैं जल्दी जल्दी भूल भी जाते हैं। अब नंद वसुदेव और देवकी जितना जन्मोत्सव के समय पर संकल्प किए थे सब भूल गए। और यहाँ कृष्ण और बलराम उम्र में बड़े होते गए, उनका उपनयन हो गया, उनकी उज्जैन में शिक्षा पूरी हो गई, वापस आ गए, राज्य कार्य में मदद करने लगे। एक दिन नारायण नारायण करते हुए कौन आए? नारद मुनि। उनको तो कुछ करना है ना, ही हैज टू एक्सेलरेट कृष्णास पास टाइम्स, कुछ तो करना है। नारद मुनि आए। नारद मुनि आके बोलते हैं वसुदेव और देवकी से, देखो आपका नाम है वसुदेव, वसुदेव अर्थात तीनों गुणों से ऊपर। तो ये झूठ बोलना, वचन देकर के भूल जाना, ये सब तो तमोगुणी रजोगुणी लोगों का काम है। आप तो विशुद्ध सत्व व्यक्ति हो, वसुदेव हो, आप अपना वचन क्यों तोड़ते हो? वसुदेव बोला, अरे हमने कौन सा वचन तोड़ा? नारद मुनि बोलते हैं, याद करो जन्माष्टमी का दिन, आपने इतनी सारी ब्राह्मणों की सेवा करने का वचन दिया, गाय दान करने का वचन किया, अब करो। वसुदेव देव की बोल रहे हैं, हाँ हाँ अभी करेंगे। कृष्ण बलराम को बुलाए। कृष्ण बलराम तब 16, 17, 18 साल के होंगे, युवक एकदम तरुण। उन दोनों को बुलाया और वसुदेव देव की बोले, देखो हमारी एक इच्छा है, वो आप पूरा कर दो। क्या इच्छा है? हमारी इच्छा है कि हमने आपके जन्म के समय पर बहुत सारे मन में दान इत्यादि किए थे, तो आप एक यज्ञ का अनुष्ठान करो, जिस यज्ञ में हम सबको बुलाएंगे और उस यज्ञ में हम खूब दान दक्षिणा करेंगे, और तीनों लोकों से लोग आने चाहिए, केवल भूमंडल के नहीं, केवल ये द्वारका क्षेत्र के नहीं, तीनों मंडल, उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक, सब लोगों से लोग आने चाहिए। और ये यज्ञ की आहुति इतनी प्रज्वलित होनी चाहिए कि सारे ब्रह्मांड में इसके प्रताप पड़े, इसकी शुभ दृष्टि पड़े। आप ऐसा आयोजन करो। कृष्ण बलराम ने बोला ठीक है। प्रभास क्षेत्र में यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। विश्वकर्मा ने खूब बड़े बड़े धर्मशालाएं, महल इत्यादि रहने के लिए बनाए, भोजनशालाएं, प्रसादालय, यज्ञशाला, ब्राह्मणों को रहने के लिए, क्षत्रियों को रहने की, सबके रहने की व्यवस्था की। करोड़ों करोड़ों लोगों के रहने की व्यवस्था हुई। अब इनविटेशन कार्ड भी छपे, किस किस को इनवाइट करना है। आपने लिस्ट बनाई थी ना? हाँ ऐसे ही, तो वहां लिस्ट भी बनाई थी। तो लिस्ट जो बनाई, तो अब करोड़ों करोड़ों नाम है,
बांटेगा कौन? किसको लगाया होगा सोचो बांटने के लिए? किसको लगाया होगा? नारद मुनि को। ऑब्वियस, उनकी प्राइवेट जेट है, कहीं भी जा सकते हैं। तो नारद मुनि को लगाया कि आप ये चिट्ठी पहुंचाओ सब जगह, इनविटेशन कार्ड, क्योंकि आइडिया भी आपने याद दिलाया तो अभी आप ही झेलो। तो भगवान ने पूरी सूची बनाई थी और 2-4 कार्ड वृंदावन के लिए भी रखे थे कि ये कार्ड थोड़ा वृंदावन ही भेजेंगे। अब जैसे डिस्कशन चल रहा है नारद के साथ, नारद मुनि को भगवान बोल रहे हैं यहां जाना, यहां जाना, यहां जाना, और जैसे ही बोला वृंदावन जाना, कंस की माता आ गई। कंस की माता जीवित थी, नाम है पद्मावती, वो वहीं पर रहती थी। तो कंस की माता सबसे सीनियर, वो बोलती नहीं वृंदावन नहीं जाना। लेकिन क्यों नहीं? ग्वालों को यहां बुलाना ही नहीं, क्योंकि इतने अत्याचारी है। हमारे दोनों बालकों को हमने वहां रखा, उनको रोज इनसे गाय चरवाते थे और बेचारों को जंगल में भेज देते थे नंगे पैर, और खाने के लिए अगर इनने थोड़ा माखन दही चुरा भी लिया तो उखल से बांध देते थे। और कोई पेमेंट वेमेंट भी नहीं थी 12 साल। इनको नहीं बुलाना, नहीं तो ये फिर प्रताड़ित करेंगे। इनको शौक है बहुत, ये रात में रोता है वृंदावन को याद करके, क्योंकि वहां बहुत परेशानी हुई थी इसको। तो ये दोबारा से ब्रजवासियों को देखेगा तो दोबारा शौक में चला जाएगा, डिप्रेशन में। इसलिए ब्रजवासियों को मत बुलाना। कृष्ण बोलते नहीं, इनविटेशन दे दो, हर कोई थोड़ी आता है। अब 200 को बुलाओगे तो 100 आएंगे, राइट? सब थोड़ी आते हैं। तो बोले ब्रजवासी थोड़ी आएंगे इतने दूर से, बुला दो। तो भगवान को पद्मावती बोलती है कंस की माता, नहीं, ये जो वृंदावन वासी हैं इतने ढीठ है, ये इनको इनविटेशन दे दिया, भर भर के आ जाएंगे बैलगाड़ी में, काम धंधा तो कुछ है नहीं, ये तो गाय चराना है, सब लेकर के आ जाएंगे, इनको बुलाना मत। अब भगवान उदास। नारद मुनि सोच रहे हैं मैं तो जानता हूं मुझे क्या करना है। नारद मुनि गए, अब इनविटेशन दे रहे हैं, स्वर्ग में बांट दिए, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, सब जगह इनविटेशन बांटते 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 अब वापस आ रहे हैं। जब फ्लाइट लैंडिंग करने का टाइम हुआ तो नारद मुनि को दिखा वृंदावन है रास्ते में, थोड़ा यहाँ ब्रेक लेके जाता हूँ। तो फ्यूल भरवाने के लिए वहां उतरे। तो जब उतरे वृंदावन में, अब ब्रजवासियों ने घेर लिया। नारद मुनि आप कहाँ से आ रहे हो? क्या बताऊं, इतना थक गया मैं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सब जगह गया मैं, कितना पत्र बांटा मालूम है, कितना इनविटेशन कार्ड, कितना बड़ा काम है। बोले किसका इनविटेशन, आपको मालूम नहीं? प्रभास क्षेत्र में कृष्ण बलराम बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बुला रहे हैं। तो बोले हमारा भी नाम होगा ना, आपको नहीं बुला रहे। नारद मुनि एकदम बराबर आग कहाँ लगानी है उनको मालूम है। ऐसे कुछ भक्त हमारे हैं, वो फोन लगाएंगे, आपको नहीं बुलाया राजीव प्रभु ने? ओ अच्छा, छूट गए होंगे आप, हमको बुलाया। ऐसा करने की आदत किसी किसी की होती है। तो नारद मुनि जानबूझ के बोले आपको नहीं बुलाया, एक्चुअली आपका नाम है नहीं, देखो प्रिंट आउट है हमारे पास, प्रिंट आउट रखो, ये लिस्ट रखो और मैं जा रहा हूं। प्रिंट आउट हाथ में देके नारद मुनि वहां से नारायण नारायण करके चले गए। यहाँ ब्रजवासी फूट फूट के रोने लगे, अरे कितना इसको प्रेम किया, इसको दूध दही माखन नहीं, अपना सर्वस्व दे दिया, अपना मन बुद्धि प्रेम हृदय सब कुछ जिसके चरणों में दिया, वो आज हमें स्मरण नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया में असुर गणों को भी बुलाया था, नागों को भी बुलाया था, हमको नहीं बुलाया। इतना बड़ा लिस्ट हमारे हाथ में देके चले गए। फूट फूट के रोने लगे। सब इकट्ठे होके नंद भवन में गए यशोदा माता के पास। यशोदा माता से शिकायत करने लगे, देखा और करो प्रेम। ये शुरू से इसके ऊपर डाउट था, ये काला था ना, इसका हृदय भी काला है। इतना प्रेम इसको किया, इतना उसका ध्यान रखा, क्या कमी रखी थी हमने? हमको इनविटेशन नहीं दिया। ये पूरा प्रिंट आउट आपके सामने लेके आया, देखो। यशोदा माता को बड़ा दुख हुआ, अरे इतना हमारे साथ अन्याय। नंद बाबा से लड़ने के लिए गई, नंद बाबा के पास सब ब्रजवासी ले गई, देखा तुम्हारे प्रेम की वजह से ऐसा हुआ है। माता लोग बोलती है ना, पति को ही बोलती है तुम्हारी वजह से बच्चे बिगड़े हैं, तो ऐसी यशोदा माता बोलती है तुम्हारी वजह से सब हुआ है, देखा भूल गया जाके, और करो लाड़ प्यार। इसने इतने उत्पात मचाए, तुमने कभी डांटने नहीं दिया। एक बार मैंने उकल से बांधा, उसमें भी तुमने मुझे ही डांटा था, अभी देखो हमको भूल गया। नंद बाबा बोलते हैं अरे लिस्ट दिखाओ। अरे ये गेस्ट की लिस्ट है, माता पिता थोड़ी गेस्ट होते हैं, हम तो परिवार के लोग हैं, हम तो बिना बुलाए जाएंगे। ये सुन करके ब्रजवासी नाचने लगे। कितना सरल हृदय है। नंद बाबा ने समझा दिया और ये समझ भी गए, हम तो परिवार के लोग हैं ना, ये तो कृष्ण बलराम तो हमारे ही है, इनको थोड़ी हमें इनविटेशन देने की जरूरत है। चलो
चलते, हमारे बच्चों का प्रोग्राम है, हम तो जाएंगे, माता पिता को थोड़ी कोई बुलाता है। अब बैलगाड़ी में लद लद के सारे ब्रजवासी शुरू हो गए। अभी कोई चल के जाए 2 महीना लगेगा, लेकिन इतना उत्साह इनका, 10-12 दिन के अंदर ये वृंदावन से प्रभास क्षेत्र पहुंच गए। यहाँ प्रभास क्षेत्र में तो बड़ा आयोजन। अच्छा, इनके मन में ये भी था कि कहीं आयोजन खत्म ना हो जाए, तो डेट तो थी इनविटेशन कार्ड में, तो लास्ट दिन पहुंचे, एकदम पूर्ण आहुति के दिन। और यहाँ पर इतना अनुष्ठान हो रहा है, ब्राह्मण बैठे हैं, देवतागण बैठे हैं, सब बड़ी बड़ी आहुतियां हो रही, लाउड स्पीकर पे सब चल रहा होगा इसी तरह। तो आवाज कहाँ आने वाली है? और कृष्ण बलराम मुख्य यजमान है, वो लोग यज्ञ वेदी में बैठे हुए और खूब अरेंजमेंट है। पद्मावती को पता लग गया ब्रजवासी आ रहे, उसने बोला जिसका डर था वही हुआ। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया, बोला देखो शेड्यूल्ड ट्राइब के कुछ लोग आएंगे, आदिवासी, इनको अंदर मत आने देना, ऐसा कोई भी दिखे इधर उधर का तो उसको अंदर मत आने देना, वहीं रोक देना। अब ब्रजवासी तो सहज वेशभूषा है, उनकी सहज बैलगाड़ी है, मस्ती में आ रहे थे, उनको रोक दिया। अब तो ब्रजवासी बोला अरे जाने दे, हमारे कृष्ण बलराम का प्रोग्राम है, खत्म हो जाएगा, वैसे ही अभी कितने बज गए, खत्म होने ही वाला है बस, तो जाने दे, हमको पूर्ण आहुति का समय हो जाएगा, जाने दे। अभी जाने नहीं दे। पद्मावती वहां आके खड़ी हो गई, बोले नहीं, तुम्हारा जितना हिसाब है 10-11 साल तुमने जितनी सेवा की कृष्ण बलराम की, लिखवा दो, गर्ग मुनि हमारे मैथमेटिशियन है, कैलकुलेट करेंगे, सारा पैसा दे देंगे, पैसा लो, यहाँ से जाओ। बोले हमको खाना पीना नहीं है, हमको कुछ नहीं करना है, हम केवल दर्शन करेंगे, दूर से चले जाएंगे। बोले नहीं, तुम्हारी एंट्री नहीं है, तुम दर्शन करोगे और कहीं इन्होंने तुमको देख लिया, सदमे में चले जाए, तो कृष्ण बलराम को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, तुम यहाँ से जाओ। अब तो ब्रजवासी रोने लगे, यहाँ तो हंगामा मच रहा है मेन गेट पे, ये लोग अंदर आना चाहते हैं, सिक्योरिटी आने नहीं दे रही। अंदर खबर पहुंची, अक्रूर आए, उद्धव आए, उग्रसेन महाराज आए, वसुदेव देवकी भी आ गए। पूछते भाई है कौन, परिचय तो पूछो पहले, शेड्यूल ट्राइब बोल रहे, परिचय पूछो। परिचय पूछा, नंदबाबू बोलते हैं हम माता पिता है कृष्ण के, हम माता पिता है। बोले माता पिता, फिर ये कौन है? वसुदेव देवकी, ये माता पिता है ओरिजिनल। बोले नहीं नहीं, हम माता पिता है। वसुदेव की बोले हम माता पिता है। अभी कंफ्यूजन हो गया। उसी समय पे बीड़ा बजाते कौन आए? नारायण नारायण, नारद मुनि। नारद मुनि बताओ ये कौन सी समस्या हो गई, माता पिता कौन है? नारद मुनि बोले देखो अभी निर्णय कर लेते हैं माता पिता कौन है। जिसकी आवाज पे कृष्ण यज्ञ छोड़ के आ जाएंगे वो माता पिता है। क्योंकि यज्ञ का नियम ये होता है, एक बार दीक्षा लेके यज्ञ में बैठ गए, वो अंगूठी आपके उंगली में वो कुशा बांध दी, जब तक पूर्णाहुति होगी उठना नहीं, ये नियम है। अब अगर किसी की आवाज सुन के कृष्ण भाग के आ गए, वही उनका असली माता पिता है। अब पहला चांस दिया देवकी वसुदेव को। देवकी वसुदेव आवाज लगा रहे हैं, अरे द्वारकाधीश आ जाओ, अरे देवकी नंदन आ जाओ, अरे वासुदेव आ जाओ, अरे श्री कृष्ण आ जाओ। कोई नहीं आया। वहां जाके कान में भी चिल्ला रहे हैं लोग, अरे आवाज आ रही है क्या? बोले ना यज्ञ चल रहा है, नहीं है। थक गई। अब नारद मुनि बोलते हैं माता यशोदा को, आप बुलाओ थोड़ा, आप एक बार आवाज लगाओ। जब माता यशोदा एक बार आवाज लगाती है, कोई श्री व्री बोलने का सिस्टम तो है नहीं, अरे नीलमणि आजा, भाग करके दौड़ करके आए, यज्ञ छोड़ दिया, सारे यजमान, सारे पुरोहित, सारे सब ब्राह्मण दुख रहे, क्या इमरजेंसी हो गई, भागते हुए गए। गेट तो लगा रखा था सिक्योरिटी ने, छलांग के गेट, छलांग के बाहर गए और सीधा जाके माता यशोदा के चरणों में गिर गए। माता यशोदा ने उठाया, कृष्ण को आलिंगन किया, दोनों रोने लगे। तब पता पड़ा वास्तव में माता पिता कौन है? नंद और यशोदा वास्तविक माता पिता है, जो कृष्ण को भी आकर्षित कर ले। देखो ब्रजवासियों के पास कोई धन संपदा नहीं है, उनके पास कोई मकान नहीं है, उनके पास कोई वैभव नहीं है, लेकिन उनके पास कृष्ण के लिए विशुद्ध प्रेम है, और ये प्रेम से आकर्षित कृष्ण होते हैं। इसलिए द्वारका में भी कृष्ण ब्रजवासियों को भूल नहीं पाए। आपको मालूम है जिस दिन कृष्ण का यज्ञोपवीत हुआ था, यज्ञोपवीत समझते हैं ना, उपनयन संस्कार, जनेऊ मिलती है, तो यज्ञोपवीत का एक नियम है, जैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार होता है वैसे ही बच्चा माता पिता से प्रथम भिक्षा मांगता है, प्रथम माता से फिर पिता से।
तो जैसे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और दोनों कृष्ण बलराम खड़े हुए, तो गर्ग मुनि ने बोला जाओ अपनी माता से जाके भिक्षा मांग। बलराम तुरंत गए, रोहिणी माता के पास जाके भगवती भिक्षाम देही, रोहिणी माता ने गले से लगा लिया, खूब स्वर्ण आभूषण मणि इत्यादि सब दान में किए, और यहाँ कृष्ण खड़े के खड़े रह गए। झोली तो फैला ही है, कृष्ण बोल रहे मेरी माता कहाँ है? देव की सामने खड़ी है, लेकिन कृष्ण को स्मरण किसका आ रहा है? यशोदा माता का आ रहा है। क्योंकि जब कृष्ण छोटे थे तो यशोदा माता ने बोला था कि जिस दिन तेरा उपनयन होगा ना कृष्णा, उस दिन मैं संसार की सारी वस्तुएं तुझे दान में दूंगी। और वही चीज कृष्ण को आज स्मरण आ रही थी कि अरे मेरी माता कहाँ है? रोते रहे रोते रहे रोते रहे। तो नंद जो वसुदेव वहां पर आए, वसुदेव ने बोला अरे तुम रो क्यों रहे हो कृष्ण? बोलते नहीं ये यज्ञ का बहुत धुआं उठ रहा है ना, उससे मेरी आंखों में एलर्जी होगी, इसलिए आंसू आ रहे हैं। बोले जाओ माता से भिक्षा मांगो। बहुत भारी हृदय से कृष्ण चलते चलते देवकी के पास जाते हैं, और जैसे ही बोलते हैं भगवती भिक्षाम देही, माता यशोदा को स्मरण करके वहां पर अचेतन होकर नीचे गिर जाते हैं। आप कल्पना करो कृष्ण को कितना प्रेम होगा ब्रजवासियों से। तो वास्तविक वैभव अगर किसी के जीवन में किसी को लाना है तो वो वैभव क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम। और जब हमारे जीवन में वो कृष्ण के प्रति प्रेम होगा तो सांसारिक वैभव तो उस भक्त के पीछे भागेगा, उसको वैभव के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, संसार उसके पीछे भागेगा उसकी सेवा करने के लिए। यहां तक कि मुक्ति भी हाथ जोड़ के भक्त के सामने खड़ी रहती है कि मेरी सेवा आप स्वीकार करो। ये भक्त का वैभव होता है। तो असली वैभव क्या है? भगवान के प्रति प्रेम। और इसीलिए गृहस्थ आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी हर क्रिया का उद्देश्य हमें कृष्ण को रखना है। नहीं तो ये गृहस्थ आश्रम बहुत फंसाने वाला आश्रम है। एक के बाद एक आवरण व्यक्ति के ऊपर बनते चले जाते हैं। वस्तुओं से आसक्ति हो जाती है, घर से आसक्ति हो जाती है, हाँ फर्नीचर से आसक्ति हो जाती है, गाड़ी से आसक्ति हो जाती है, हर वस्तु से आसक्ति हो जाती है। और मृत्यु के समय अगर इन्हीं वस्तुओं का स्मरण आ गया तो फिर हमें इसी भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए ग्रह मेदी ना बनते हुए गृहस्थ बनना है। और वो गृहस्थ क्या करते हैं? भगवान को स्मरण करते हैं। तो अभी मैं आपको लास्ट में एक विशेष बात बताना चाहता हूं। हर गृहस्थ को 5 यज्ञ करना अनिवार्य होता है। जब भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका में थे तो 5 यज्ञ प्रतिदिन करते थे। अपने यज्ञ वगैरह करवाया ना अभी उद्घाटन में? कितने दिन चला? 2 दिन। हाँ, तो उद्घाटन में नहीं, डेली 5 यज्ञ गृहस्थ को करने चाहिए। ये गृहस्थ धर्म में अनिवार्य है। अब ये 5 यज्ञ क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ अर्थात जो हमारे इष्ट हैं उनकी प्रसन्नता के लिए हमको प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। अब कौन हमारे इष्ट हैं? हमारे इष्ट हैं श्री श्री राधा कृष्ण। हम गौड़ीय वैष्णव है, हमारे इष्ट राधा कृष्ण है। तो 2 तरह से आप इनकी सेवा कर सकते हो। एक तो घर में एक सुंदर मंदिर होना चाहिए, जिस मंदिर में आप भगवान का चित्र रखें, उनको प्रतिदिन दर्शन करें, सेवा करें। और दूसरा जो इस युग का युग धर्म यज्ञ है, क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये यज्ञ करना हर गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। जो गृहस्थ ये यज्ञ नहीं करेगा उसको देव यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो प्रतिदिन घर में घर वाले सभी मिलकर के भगवान का नाम लें, ये अनिवार्य है। अपनी माला तो करें ही, जितनी जितनी माला का संकल्प भक्तों ने लिया है, प्रतिदिन 16 माला का जप करें ही, लेकिन एक साथ मिलके भी भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भय। जिस दिन घर में भजन हो गया, कीर्तन हो गया, अब वो घर घर नहीं है, क्या हो गया? भगवान का धाम हो गया, गोलोक वृंदावन हो गया। तो ये पहला यज्ञ। तो लास्ट में पूछूंगा, हाँ 5 यज्ञ। दूसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ क्या है? पितृ यज्ञ अर्थात अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए यज्ञ करना। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। मैं पहले भी ये कथा 1 बार 2 बार सुनाया हूं कि जब औरंगजेब ने शाहजहां को
कैदी किया था और अपने ही भाई का सिर काट के शाहजहां को गिफ्ट में दिया था। आप लोगों को पता है ना, ये जिन मुगलों का इतिहास आप पढ़ते हो तो शाहजहां ने अपने ही बेटे का सिर कटा हुआ थाली में देखा और औरंगजेब ने अपने पिता को एक महल में कैद किया, एक महल की अट्टालिका पर, और उसी जगह पर कैद किया जहां से ताजमहल दिखता था कि देख, इसी के लिए जीवन जिया जिया था ना तूने, अभी इसको देख देख के मर। और पानी एकदम नाप के देता था, 1 चम्मच, जिससे मरे भी ना और प्यास भी ना बुझे। कई दिनों तक जब पानी के लिए तरसता रहा, भाई पानी देते रहना बीच बीच में, हाँ, नहीं तो औरंगजेब जैसा हो जाएगा। तो जब बहुत दिन तक शाहजहां पानी के लिए तरसता रहा, एक दिन औरंगजेब उसको मिलने के लिए गया और औरंगजेब शाहजहां को बोलता है, अब्बू जान, जान कैसी चल रही है? शाहजहां हंसने लगा। शाहजहां बोलता है, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैंने इस कौम में जन्म लिया, क्योंकि तो जीते जी मुझे पाने के लिए तरसा रहा है। और वो हिंदुओं को देख जिसको जीवन भर हमने परेशान किया, वो मरने के बाद भी अपने माता पिता का पिंडदान करते रहते। तो पितरों के उद्धार का सोचना ये सनातन धर्मियों का कर्तव्य है। लेकिन उन पितरों का उद्धार कैसे होगा? आप पिंडदान करोगे, कितने वर्षों तक करोगे? आपकी पीढ़ी तक करोगे? क्या आपको वास्तव में विश्वास है आपके बच्चे पिंडदान आगे करेंगे? रियली विश्वास है? चलो बच्चों की बात नहीं करता हूं, बच्चों से हम सब आसक्त होते हैं। पोते पोतियों पे विश्वास है आपके लिए पिंडदान होगा? बिल्कुल विश्वास मत करना, उनको पिंडदान की स्पेलिंग भी पता नहीं होगी। लेकिन एक शॉर्टकट है जिस माध्यम से सारे पितरों का उद्धार ग्रस्त कर सकते हैं। कौन सा शॉर्टकट है? जो नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को बोला। नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को बोला, प्रहलाद, जिस घर में तेरे जैसा भक्त होगा उसकी 21 पीढ़ियों को मैं तार दूंगा। तो ये वचन भगवान का है। तो अगर घर में कोई व्यक्ति भक्ति करे तो वो भक्ति करने से उसके पितरों का उद्धार होगा, ये पितृ यज्ञ का फल उसको मिलेगा। और पितृ यज्ञ का एक और पक्ष है, जीते जी भी वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए। तो जिस घर में वरिष्ठों का सम्मान नहीं होता वो पितृ यज्ञ का अवहेलना कर रहे हैं। तो हर घर में माता पिता का सम्मान होना चाहिए और साधु संतों का सम्मान होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कैसे सेवा करनी चाहिए? कैसे सेवा करनी चाहिए? फूल बिछाकर, माला पहनाकर, पैर दबाकर। एक शिष्य था, गुरुजी के पैर दबा रहा था। तो गुरुजी ऐसे थे कि जैसे ही पैर उनके दबाते थे वो सो जाते थे, लेकिन जैसे ही शिष्य पैर दबाना बंद करता था जाग जाते थे। अब ये शिष्य बहुत देर से पैर दबा रहा, खर्राटे भी आने लगे। तो शिष्य को लगा गुरुजी सो गए। तो अभी ये पैर छोड़ करके जैसे ही जाने वाला था, गुरुजी ने, अरे कितने भाई हो तुम लोग, बताओ परिवार में कौन कौन है? बेचारा लोग फंस गए। फिर बेचारा पैर दबाने लगा। अब उत्तर देता इसके पहले गुरुजी सो गए। बोले 4 भाई हैं, सुना ही नहीं, सो गए। ठीक है, दबाता रहा। फिर इसने सोचा गुरुजी सो गए, अभी चला जाता हूँ। उठ के जाने लगा। फिर गुरुजी उठे, अरे तुम कितने भाई हो, बताया नहीं तुमने, परिवार में कितने भाई लोग हो? फिर फंस गया। बोले 4 भाई है। फिर दबाने लगा। सुनते उसके पहले गुरुजी फिर सो गए। फिर दबाने लगा। आधी रात निकल गई। फिर छोड़ के गया। गुरुजी फिर बोले कितने भाई हो? बोले अभी तक तो 4 हैं, अगर आप ऐसे ही करवाते रहे तो 3 ही बचेंगे, तो मैं तो चला जाऊंगा। तो व्यक्तिगत सेवा करना कठिन हो सकता है, लेकिन वरिष्ठों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान करने का मतलब क्या है? उनके निर्देश का पालन करना। तो जिस घर में साधु संतों के निर्देश का पालन होता है उनको पितृ यज्ञ का फल मिलता है। साधु संतों ने बोला सुबह उठो, परिवार को सुबह उठना चाहिए। साधु संतों ने बोला विग्रहों की पूजा करो, आपको पालन करने से पितृ यज्ञ का फल मिलेगा। साधु संतों ने बोला मंदिर आके सेवा करो। जो साधु संत निर्देश देके जाते हैं उसका पालन करना गृहस्थों के लिए बहुत आवश्यक है। तो कितने यज्ञ हुए अभी तक? कितने यज्ञ हुए? कौन 3 बोल रहा है? 3 उंगली देखी मैंने अभी। तीसरा भी बताया नहीं मैंने। तीसरा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ। अब ये मनुष्य यज्ञ क्या है? मनुष्य यज्ञ मतलब है जो मानव समाज की सेवाएं हम लेते हैं उस मानव समाज की सेवा भी करना गृहस्थ का कर्तव्य है। अब मानव समाज की सेवा कैसे की जाए? गृहस्थ लोगों को दान देना चाहिए।
ये दान गृहस्थों के लिए आवश्यक यज्ञ है। अब दान कैसे दें, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो प्रभु जी आप माइक पे। दान देना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक टीचर ने बच्चे को पूछा, गणित पढ़ा रहे थे टीचर, टीचर ने बच्चे को पूछा, देखो अगर तुम्हारे पिताजी मुझसे 10,000 रुपये लोन ले ब्याज पर और 5% प्रति माह का अगर दर हो तो 1 साल बाद तुम्हारे पिताजी मुझे कितना पैसा वापस करेंगे? बच्चा बोलता है 1 रुपया भी नहीं। बोलता है अरे तुझको अभी इतना गणित सिखाया, तुझे गणित नहीं आता क्या? बोले मैं तो गणित जानता हूं, आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। एक बार वो पैसा ले ले तो किसी का पैसा वापस नहीं देंगे, तो दूसरे का पैसा आदमी वापस नहीं करते, दान क्या करेंगे? इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया है सबसे बड़ा दान क्या है, कृष्ण भक्ति का दान। तो गृहस्थ लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा समय निकाल करके अपने अड़ोसी पड़ोसियों को कृष्ण भक्ति में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी कृष्ण भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए। ये होगा आपका मनुष्य यज्ञ पूरा। जब दूसरों को आप कृष्ण भक्ति दोगे, उनकी भक्ति का श्रेय आपको भी मिलेगा। लोग हमको पूछते हैं कई बार, हम लोग जब पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, आपको कितना कमीशन मिलता है, पुस्तक में आपको कितना कमीशन मिलता है? हम बोलते हैं 100% कमीशन मिलता है। कैसे? वो जितनी भक्ति करेगा उसको जितना फल मिलेगा उतना ही हमको भी मिलेगा, इसलिए भक्त लोग प्रचार करते हैं। तो ये हुआ मनुष्य यज्ञ। कितने बताया अभी तक मैंने? 3 हो गए। अभी चौथा बताते हैं। चौथा है ब्रह्म यज्ञ। ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होना चाहिए। अब ये ब्राह्मणों की प्रसन्नता का यज्ञ क्या है? ब्राह्मण का कार्य है शिक्षा देना। आप जब उनकी शिक्षा का अध्ययन करते हो तो इसको ब्रह्म यज्ञ बोला जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ है, क्योंकि प्रभुपाद ने वो ज्ञान हमारे लिए लिखा है और हम पैटी पैक भागवत को रखते हैं यथारूप। जब कोई वैष्णव जाते हैं, प्रभु जी 7th कैंटो देना, हाँ प्रभु जी पन्नी फाड़ के देता हूं आपको, एकदम पेटी पैक, ऐसा नहीं। प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना ये हमारे लिए ब्रह्म यज्ञ है। तो कौन कौन रोज प्रभुपाद की पुस्तक का अध्ययन करेंगे? हाथ खड़ा करो। हाँ, अभी हाथ तो खड़ा किया, करना पड़ेगा। हाँ, तो परिवार अगर साथ में बैठ करके पढ़े तो और अच्छा है, और अगर समय नहीं मैच करता है तो अपने अपने समय पर पढ़ें, लेकिन प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना अनिवार्य है। अभी लास्ट यज्ञ मैं बता रहा हूं आपको, वो है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या है? भूत अर्थात होता है जीव। कई जीवों के प्रति हमारा ऋण होता है, जैसे पेड़, जैसे पक्षी, जैसे जानवर, जैसे कीड़े मकोड़े। अभी एक सरल उदाहरण आप समझिए, अगर केंचुआ अपनी खेत में नहीं घूमे तो क्या खेत उपजाऊ होगा? नहीं होगा। क्या कंपोस्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो केंचुए के प्रति भी हमारा ऋण है, उसको बोलते हैं भूत यज्ञ। अब भूत यज्ञ को कैसे हम लोग ऋण से उतरते हैं? भूत यज्ञ से ऋण से हम उतरते हैं भगवान को भोग लगा करके। आपके कंठ से जो भी नीचे जाए वो भगवान को भोग लगना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि खाने के बिना हम कोई नहीं रह सकते। कौन कौन यहाँ पर है 15 दिन आपने खाना नहीं खाया? हाथ खड़ा करो। 10 दिन से कुछ खाया नहीं? हाथ खड़ा। 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 12 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, अभी भी जो खाते खाते सुन रहे हो, तो खाना कोई नहीं छोड़ सकता। कोई कितना भी आलसी हो, खाना तो उसको पड़ेगा ही। एक और गुरु शिष्य कहानी याद आ रही है। एक बार एक आलसी शिष्य था, महा आलसी। तो बारिश हो रही थी, गुरुजी ने बोला शिष्य को, जाओ बाहर, गाय भीग रही है, उसको ना रस्सी के बंधन से खोल दो जिससे वो छाए में आ जाए, बारिश में भीगे ना। तो गुरुजी को शिष्य बोलता है, देखो शिष्य तो बंधन में होता है, गुरु ही मुक्त होता है, और जो खुद ही बंधन में दूसरे को कैसे खोलेगा? तो आप ही उठिए और गाय को खोल दीजिए। गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया, अरे बड़ा नालायक शिष्य है। गुरुजी कहे, गाय को खोल दिए। अब थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर बोलते हैं, जाओ बेटा देख के आओ बारिश बंद हुई कि नहीं। शिष्य बोलता है, देखो अभी अभी ये बिल्ली अंदर आई है, बिल्ली को टच करके देखो, गीली निकली मतलब बारिश हो रही होगी, सूखी निकली मतलब बारिश बंद हो गई। इतने कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना। गुरुजी ने बोला, अरे बहुत भयंकर शिष्य मिला है। रात हुई, सोने का टाइम हुआ। शिष्य को बोला गुरुजी ने, बेटा जो दीपक है उसको बुझा दो, हम लोग सोएंगे। बोले गुरुजी आप ही तो सिखाते हो अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया, फिर आप मुझे अंधकार में क्यों ढकेल रहे हो? आप ही ये काम करो, ये तो हमसे नहीं होगा।
बेचारे गुरुजी ने ही दीपक बुझाया। अगले दिन राजीव प्रभु ने बड़े बड़े गुलाब जामुन भेजे आश्रम में। गुरुजी ने बोला शिष्य को, आ जाओ बेटा गुलाब जामुन खाने। तुरंत भागा भागा गया, दे दो गुरुजी दे दो। गुरुजी ने गुलाब जामुन पीछे कर लिए। क्यों नालायक, कल तुझे 3 काम दिए, तीनों तूने किए ने, खाने के लिए आ गया। बोला गुरुजी 3 बार आपकी अवहेलना की, अब ये 4थी बार कैसे करता है, इसलिए खाने के लिए आ गया। राम भजन में आलसी, खाने में उस्ताद। तो खाने पीने में कोई आलसी नहीं रहता है। इसीलिए अगर अपनी सारी क्रियाओं को शुद्ध करना है तो कम से कम बिना भोग लगाए घर में खाना नहीं खाना है। तो जो भी कंठ से उतरे भगवान को भोग लगा करके खाना है। ये 5 यज्ञ गृहस्थ के लिए अनिवार्य हैं। तो हो सकता है आप आग जला करके स्वाहा स्वाहा मत करो, लेकिन इन 5 यज्ञों की आंतरिक भावना आपको समझनी चाहिए कि किस तरह अगर कृष्ण हमारे केंद्र में हो तो हम सारी की सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं और वो धन प्राप्त कर सकते हैं जो ब्रजवासियों को कृष्ण ने दिया। और तब ये घर नहीं रहेगा, ये घर क्या बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, ये प्रचार का एक केंद्र बन जाएगा। इसलिए इस्कॉन के भक्त जहां भी रहते हैं वास्तव में वो घर घर नहीं रह जाता, वो प्रचार का केंद्र बन जाता है। बहुत रिस्की काम है वैष्णवों को अपना घर दिखाना, बहुत डेंजरस काम है। एक बार घर देख लेते हैं ना, फिर उनको आइडिया लग जाता है, हाँ इधर कितने लोग बैठ सकते हैं, इधर कितने प्रोग्राम हो सकते हैं, इनके पास कब कब टाइम मिलेगा, पूरा घुस जाएंगे। क्योंकि प्रचार ही सार है। वैष्णव जिसके अंदर शक्ति है प्राण, वो प्रचार के बिना नहीं रह सकता। हमारे परम आराध्य गुरु महाराज की बहुत इच्छा थी कि इंदौर में प्रचार केंद्र हो। मैं आपको बात बता रहा हूं आज से 10 साल पहले की। 10 साल पहले भी वो हम लोगों को बोले थे यदि 1 लाख रुपए भी मासिक रेंट देना पड़े तो भी इंदौर में एक सेंटर खोलना रेंट के ऊपर। ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। 10 साल पहले बोला था 1 लाख रुपए भी खर्चा करना पड़े तो भी 1 लाख रुपए रेंट दे करके इंदौर में प्रचार के लिए केंद्र खोलना, क्योंकि इंदौर को हमें कृष्ण भक्ति में डुबाना है। इतने लाखों लोग इंदौर में हैं, इतनी स्पीड से नरक में जा रहे हैं, इनको प्रचार कौन करेगा। तो गुरु महाराज की बहुत इच्छा थी। अभी हम उसको फुलफिल कैसे करेंगे, आप लोगों के घरों से करेंगे। आप सबके घर प्रचार के केंद्र बनेंगे और यही वास्तविक संपदा है। मैं अभी कार में बता रहा था भक्तों को कि मैंने आज एक बहुत सुंदर लीला सुनी, जो कि उसी लीला के साथ मैं आज का प्रवचन अंत करूंगा। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने भक्तों को ये भौतिक संसार का वर्णन बता रहे थे और वर्णन बताते बताते प्रभुपाद बताते हैं कि ये जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु है और ये सुमेरु सोने का पहाड़ है। तो एक भक्त तो बड़ा उत्साही हो गया। एक भक्त बोला प्रभुपाद एड्रेस मिलेगा क्या। वो एड्रेस पे जाता हूं और सोना लेके आऊंगा, 20-30 किलो सोना वहां से लेके आऊंगा तो हमारे आंदोलन में पैसे की कमी नहीं रहेगी, बढ़िया प्रचार करेंगे दबा के। प्रभुपाद बोले सुमेरु जाने की आवश्यकता नहीं है, 20-30 किलो सोना लाने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे पास 20-30 भक्त लेकर के आ जाओ, वो मेरे लिए सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। तो अगर हम सब प्रयास करें कुछ ना कुछ लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ने के लिए, तब हमारा ग्रस्त जीवन होगा। नहीं तो क्या जीवन होगा, त्रस्त जीवन होगा। तो अभी विकल्प हमारा है, त्रस्त जीवन करना है कि ग्रस्त जीवन करना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद।